सोचिए सुबह गांव से शहर नौकरी पर जाना, बिना धुएं धूल में, ठंडी एसी बस में और हर मोड़ पर सुरक्षा का भरोसा। भीलवाड़ा में अब ये सपना हकीकत बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत भीलवाड़ा की सड़कों पर जल्द ही 50 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। महापौर राकेश पाठक की इस बहुप्रतीक्षित पहल का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण इलाकों को मिलेगा, जो अब सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ेंगे। भीलवाड़ा में पीएम से ई बस योजना के तहत नगर निगम को 50 ई बसें संचालन का जिम्मा मिला है। 11 करोड़ की लागत से बन रहे इस अत्याधुनिक बस स्टैंड से मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य होगा, जिससे नौकरी पेशा व मजदूर वर्ग को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि 16,772 वर्ग मीटर भूमि पर बने इस बस स्टैंड पर शहर से गांव तक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। ये बसें नीले रंग की होंगी, साथ ही इनमें एसी और सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। महापौर राकेश पाठक की इस बहुप्रतीक्षित योजना को इसी माह शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। बसों के रूट का सर्वे जिला परिवहन विभाग ने शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा शहर के विस्तार एवं बढ़ती आबादी को लेकर जिला प्रशासन ने नगर निगम की मदद से शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। बसों के संचालन के लिए शहर में रिंग रोड पर भाजपा कार्यालय के निकट एवं टंकी के बालाजी सामने करीब 11 करोड़ की लागत से ई बस डिपो का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। भीलवाड़ा शहर को नगर निगम के माध्यम से जो ई बस की सेवाएं मिलने वाली है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और आप देख रहे हैं कि नगर निगम ने युद्ध स्तर पर लिखकर इस पूरे काम को राजस्थान में सबसे पहले जो ई बस का नया सेटअप शुरू होने वाला है, उसमें हम बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा बस स्टेशन का काम लगभग 80% पूरा हो गया। मैन पावर के लिए हमने निदेशक को पत्र लिख दिया है और बसों की टेस्टिंग के लिए भी हमें 1-2 दिन में जयपुर जाने वाले हैं। मैं सोचता हूँ कि अगले महीने तक भीलवाड़ा शहर को उपनगरीय क्षेत्र में जो बस सेवा है, ई बस सेवा, वो उपलब्ध हो जाएगी। कुल कितनी बसें मिलेगी सर? कुल 50 बसें मिलेगी। 50 बसों का जो रूट चार्ट है, हमने उसको परिवहन विभाग को रूट ओपन करके लिए परमिट के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। लगभग सारा काम कंप्लीट है, सिर्फ हरी झंडी की देर है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लगभग 17 रूट हमने डिफाइन किए हैं, जिन रूटों के ऊपर ये बसें चलेगी। किन लोगों को इन बस संचालन से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? इन बसों से जो आम जनता को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध होंगे और श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एक 30 किलोमीटर दूर बैठा वाला व्यक्ति इसलिए यहाँ शहर पे रोजगार के लिए नहीं आ पा रहा है कि उसके पास आने जाने का साधन नहीं है, और फैक्ट्री को इसलिए श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पा रहा कि उसके पास भी आने जाने का साधन नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि भीलवाड़ा के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक काम होगा ये नगर निगम की तरफ से। शहर को ट्रैफिक से इससे कोई लाभ मिलेगा? ट्रैफिक से निश्चित रूप से जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है तो जो लोग निजी वाहन के माध्यम से आते जाते हैं, तो शहर में ट्रैफिक से काफी निजात मिलेगी। ये नगर निगम भीलवाड़ा की बहुत बड़ी सौगात भीलवाड़ा को मिलने जा रही है। जो कड़ी से कड़ी जुड़ने की बात होती है, नरेंद्र मोदी सरकार, भजन लाल सरकार, इसी प्रकार हमारे यहाँ राकेश जी पाठक की सरकार, ये काम जो ये ई बस का कार्य जो संचालन होने जा रहा है, ये मेरे हिसाब से भीलवाड़ा को एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जैसे कि 50 बसें आएगी, जो जैसा कि महापौर साहब कह रहे थे अभी, गांव के जो रोजगार वाले जो युवा वर्ग है, जैन जी है, वो आने में बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। समय पे अपने औद्योगिक संस्थानों पे आ नहीं पाते काम हेतु, तो वो सुगमता से इस गांव से उस गांव, इस शहर से, जैसे छोटा गांव है सांगानेर, पूर्व, कोचरिया, अमरगढ़, ऐसे छोटे छोटे गांवों से जो श्रमिक आते हैं, भीलवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच के अपने जीवन यापन का काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत भी 50 इलेक्ट्रिक बसें मिल रही हैं। यहाँ डिपो पर ई चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। बस रूट का सर्वे जिला परिवहन विभाग ने शुरू कर दिया है। शहर के विस्तार और बढ़ती आबादी को देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर इस योजना को इसी माह शुरू करने की तैयारी में जुटे हैं, वो भी युद्ध स्तर पर।
सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में कुछ ग्रामीण रूट्स पर विशेष समय सारिणी लागू हो सकती है ताकि सुबह शाम कामकाजी लोगों को सीधा और सस्ता सफ़र मिल सके। यानी बसें सिर्फ चलेंगी नहीं, समय पर चलेंगी। भीलवाड़ा अब सिर्फ टेक्सटाइल सिटी नहीं, ग्रीन मोबिलिटी सिटी बनने की राह पर है। जब गांव से शहर का सफ़र साफ हो, सुरक्षित हो और सस्ता होगा तो विकास की रफ्तार भी इलेक्ट्रिक हो जाएगी। नमस्कार।